ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज यहाँ पर मैं 2017 के बाद आया हूँ, तो 8 वर्ष बीत गए। और मैं यही सबसे पहली बात तो यही कहना चाहूँगा कि बड़ी देर हो गई और पहले आना चाहिए था, क्योंकि अभी जो हमारी दीदी जी ने, बहन जी ने स्वागत किया और बोला कि इंतज़ार हो रहा था, तो यहाँ पर हम आए, पहले भी आए हैं। और पहले आने के समय हमारा एक कथावाचक के रूप में साधारण रूप था, लेकिन 2017 के बाद लगातार हम सभी बीके भाई बहनों के यहाँ और जगह भी बुलाए गए, क्योंकि यहाँ से जो आशीर्वाद मिलता है वो दूर तक जाता है। इसलिए हमें भी खूब आशीर्वाद मिला बाबा का। इस बार प्रयागराज कुंभ में अंतर्राष्ट्रीय धर्माचार्य जगत गुरु की उपाधि मिली, तो मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे बाबा का ही आशीर्वाद हमको मिला। और कितने भाई बहनें जो बाबा के लिए निरंतर सेवा में, त्याग में, तपस्या में लगे हुए हैं। और ब्रह्मा कुमारी संस्था का प्रचार प्रसार अब तो कई देशों में हो चुका है। यहाँ पर जो हमारे भाई बहन हैं, उन सब के लिए जो योग सिखाया जाता है, ध्यान सिखाया जाता है, मेडिटेशन बताया जाता है, वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य करने वाला है। आप गीता को ले लीजिए, भागवत को ले लीजिए और रामचरितमानस को, सब जगह एक ही बात बताई गई है, वो है कि मन को बस में करो। योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, इन सभी चीजों के द्वारा केवल मन को बस में किया जाता है, क्योंकि मन एक ऐसी चीज है जो किसी के जल्दी बस में नहीं आती। मन हमारा अगर बस में हो गया तो ये जो बातें बताई गई हैं रामायण में, भागवत में, गीता में, कि हम ध्यान करें और ध्यान के बाद हमको परमात्मा की, भगवान की या शिव बाबा, जिसके अंदर जो धारणा है, जैसे मन में बात है, वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमारा मन निर्मल कैसे हो, इसलिए इस बात पर ज्यादा जोर दिया जाता है। रामचरितमानस में भी कहा, यदि हमारा मन निर्मल हो गया तो हमारा ध्यान तुरंत लग जाएगा। सहज विमल मन लाग समाधि और सुमृत हरि श्राप गतिवादी, ये बात देवऋषि नारद जी के लिए कही गई है, जिनको एक क्षण बैठने का भी वरदान नहीं था, श्राप था कि आप एक क्षण भी कहीं बैठ नहीं सकते। लेकिन जैसे ही सुंदर आश्रम में गए, पुनीत आश्रम में गए, तो वहां पर देख करके मन इतना खुश हुआ, मन निर्मल हो गया। और मन को निर्मल होते समाधि लग गई, और समाधि लगते ही उनका श्राप भी खत्म हो गया और ध्यान में बैठ गए। सहज विमल मन लाग समाधि। जिसको श्राप था कि वो एक क्षण से भी ज्यादा कहीं नहीं रुक सकता, लेकिन वो समाधि में बैठ गया। कारण क्या था कि आश्रम नरक श्राप गतिवादी, आश्रम बड़ा पुनीत और पवित्र था, जहां पर वो पहुंचे और मन पवित्र हुआ, मन निर्मल हुआ और समाधि लग गई। अब आप लोगों को जो बताया जाता है या बाहर जो बताया जाता है, जो लोग अपने घर में रहते हैं, तो घर में मन शांत नहीं होता। कभी बच्चे की टेंशन, कभी पत्नी की टेंशन, कभी परिवार की टेंशन, कभी राशन की टेंशन, अनेक टेंशन से जो व्यक्ति घिरा हुआ है, तो वो घर में बैठकर आंख बंद करेगा तो उसका ध्यान लगेगा क्या? ये संभव नहीं है। इसलिए घर गृहस्थी को क्या कहा है? ग्रह गृहस्थी नाना जंजाला।
हमारे ये जो घर गृहस्थी है अनेक प्रकार का जंजाल है, और हम इसलिए घर छोड़कर, अब कहे कि बोले मन निर्मल कहाँ होता है, हम किसी जंगल में चले जाएं, किसी वन में चले जाएं, जहां पर गुफा में बैठकर हम ध्यान करें और भगवान को प्राप्त करें, उनका दर्शन हो, तो अनेक जगह बताई गई हैं। तो अगर हम बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, किसी हिमालय आदि की गुफा में जाते हैं, तो वहां पर हम लोग जाएंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे और बैठेंगे। जैसे ही बैठेंगे तो कहीं सिंह की आवाज सुनाई पड़ गई तो ध्यान तो छोड़ो, उठ करके भाग जाएंगे। क्या ध्यान ऐसी स्थिति में लगेगा क्या? तब किसी ने कहा कि भैया एक गनर रख लो, पिस्टल वाला, बंदूक वाला रख लो, गुफा के बाहर बिठा दो और हम फिर ध्यान में बैठ जाएंगे। तो ये सुरक्षा कर्मी रखने के बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि वो हमारी सुरक्षा कर सके। तो विचार आया, बहुत सारे लोग विचार करते हैं, हमें भी जब मन करता है कि हम किस जंगल में जाएं, किस गुफा में जाएं, तो कहाँ सुरक्षित हों, तो किसी वन में हम जाएंगे तो सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमारे लिए मन में खुद आता है, जो आप लोगों के मन में आता है कि अगर सुरक्षित वन में जाना है तो शांति वन चले जाओ। पूरी हाई सिक्योरिटी है, कहीं से ना बाघ आएगा, ना चीता आएगा, ना कोई गुंडा आएगा, ना बदमाश आएगा। यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हो। आप ध्यान करके बैठो, आप आंख बंद करके बैठो, आप बाबा को याद करो, या जो भी आपको करना है वो आप पूरी तरह से कर सकते हैं। और वैसे भी कहा गया है कि 50 के बाद तो वन लग जाता है। अब जब गिनती करते हैं तो 50 के बाद क्या होता है, 51, 52, तो 50 के बाद तो वन वैसे ही कहा गया है। रामचरितमानस में भी लिखा है, चौथे पन जाए नृप कानन, वन को जाते थे चौथे पन में। हम 50 वर्ष बाद शांति वन आए, ज्ञान सरोवर आए, तो ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए अब यहाँ पर तो ऐसी परंपरा बन गई, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ आ रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, अपने जीवन का सीख रहे हैं, ध्यान योग। अब यहाँ पर अभी मुझे मालूम चला कि कम से कम 2000 बच्चे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सब आनंद ले रहे हैं। यहाँ की जो परंपराएं हैं, यहाँ पर जो सिखाया जा रहा है, प्रशिक्षण ले रहे हैं, सबके लिए आनंद वाली बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले मन में शांति मिलती है। तो कहा जाता है यथा नाम तथा गुण, यहाँ पर लोगों को शांति मिली, इसलिए लिख दिया शांति वन। तो शांति वन में आएंगे तो शांति मिलेगी, और कहीं घर गृहस्थी में पड़े रहेंगे तो अशांति मिलेगी। अब सोचना यह है कि शांति प्राप्त करना है कि अशांति प्राप्त करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे भाई बहन बड़े पवित्र विचार से, त्याग और ब्रह्मचर्य से रहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया वहां जाओगे तो वो लोग घर द्वार छुड़ा देते हैं। वैसे भी घर द्वार तो छूटना है, आज नहीं तो कल, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए घर द्वार छूटे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारे लिए जो जीवन में मूल उद्देश्य है, इस शरीर का जो सार है, वो भगवान श्री राम ने रामायण में कहा है, यह तन कर फल विषय न वाई, स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। इस शरीर को अगर, शरीर से अगर स्वर्ग की भी प्राप्ति कर लो, वो भी अल्प समय में हमको स्वर्ग से भी धक्का मार के निकाल दिया जाता है। तो क्या करें, हमारे जीवन में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? बोले कि बाबा में समा जाओ, ब्रह्मा में समा जाओ, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम वाली स्थिति समाप्त हो जाएगी। फिर हमको जीवन चक्र में नहीं उलझना होगा। हम लोगों को एक बार पृथ्वी पर आने पर हमारे जीवन का यही सार्थकता है। हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण है, ब्रह्मचर्य, त्याग, पवित्रता, यह पवित्रता हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। कितनी पवित्रता है। घर में रहेंगे तो लहसुन प्याज की भोजन करेंगे, और यहाँ पर लहसुन प्याज कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता।
हम घर गृहस्थी में रहेंगे, कभी मन करेगा परिवार के बच्चे लोग बोलेंगे चलो होटल में चलें, चलो ढाबा पे चलें, उनकी बातों को मानकर हमको वहां खाने जाना पड़ेगा। जो एक अपवित्र भोजन होता है वो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ संस्था के माध्यम से इतनी पवित्रता के साथ भोजन बनाया जाता है और कहा गया यथा अन्न तथा मन, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा। तो पवित्र भोजन मिलता है, इसलिए यहाँ पर मन भी तुरंत पवित्र हो जाता है और बाबा पे ध्यान लग जाता है। बाबा याद आते हैं हमारे जीवन में। जब कहीं दुख का समय आए, कोई परेशानी आए तो बाबा को याद करते हैं। हमारी दीदी जी बता रही थी जब याद करेंगे बाबा को, बाबा तुरंत प्रकट होकर हमारे कार्य करते हैं, हमको सांत्वना देते हैं, मार्ग निर्देशन करते हैं। तो हमारे जो अनुभव है, हम शांति की खोज में निकले थे और शांति मिलेगी तो हमें शांति वन में ही मिलेगी। यहाँ पर ज्ञान सरोवर है। एक कहावत है कि शांति प्राप्त करना है तो ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाओ और शांति वन में रहो तो ज्ञान भी मिलेगा, शांति भी, दोनों एक ही जगह प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ आने के बाद कोई वापस जाने का किसी का मन नहीं करता। यहाँ पर लोग एक एक महीने तक यहाँ रहते हैं, जिनको अपने घर की भी सुधि नहीं रहती है, अपने घर परिवार को भूल जाते हैं, क्योंकि जो हमारे शरीर को, जो हमारी आत्मा को चाहिए वो यहाँ पर मिलता है हम लोगों को। इसलिए हम बहुत समय तक यहाँ पर समय दे करके अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। इतनी पवित्रता, इतना त्याग, इतना सेवा, मुझे लगता है कि ये पराकाष्ठा है सेवा, त्याग और पवित्रता की। यहाँ पर जो हमको देखने को मिलता है बहुत ही आनंद आता है। और यहाँ हमारे साथ में मुकेश भाई जी आए हैं। इसी परंपरा को आपके मुकेश भाई जी अयोध्या में चला रहे हैं। अयोध्या इंटरनेशनल परिसर बन चुका है। राम जन्मभूमि के बाद अब दर्शन करने के लिए हमारे सभी भाई बहन जाते हैं। मुकेश भाई सेवा कर रहे हैं और वहाँ पर जो इनको परेशानियां हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी वो साधु संत महात्माओं को सबको जोड़ने का, सबको एक साथ लेकर के यहाँ आने का कार्य कर रहे हैं। वास्तव में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, हमारे साथ में आए हैं। हम पहली बार 2017 में उन्हीं के माध्यम से आए थे, आज 8 वर्ष बाद आए हैं तो उन्हीं के माध्यम से हम आए हैं और आगे जब आएंगे तो मुझे लगता है कि वही माध्यम बनेंगे। तो ये आप लोगों के यहाँ जो प्यार, स्नेह और दुलार मिलता है तो स्वाभाविक ही है कि अगर कोई 8 वर्ष बाद आए तो ये बोलेगा कि देर हो गई और पहले आना चाहिए था। तो समय ऐसा आता है, परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, हम लोग भी राम कथा भागवत आदि करने में व्यस्त रहते हैं। कार्यक्रम जब होता है, समय नहीं मिला तो नहीं आते हैं, नहीं आ पाते हैं तो अफसोस रहता है, याद आती है। एक कहावत है कि जब कोई शांति की बात करता है, ध्यान की पवित्रता की बात करता है तो सब लोग उदाहरण देते हैं ये सब देखना है तो ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय माउंट आबू जाइए, आपको सब देखने को मिलेगा। आश्रमों में स्वच्छता नहीं होगी, आश्रमों में हो सकता है पवित्रता नहीं होगी, आश्रमों में हो सकता है लोगों का मन भगवान में ना लगे, एकाग्रता ना होगी, लेकिन ये सभी आश्रमों से बड़ा आश्रम मुझे ये दिखाई पड़ रहा है। और हम लोगों को अपने जीवन में हमने देखा, अनुभव किया, वो मैंने आप लोगों को बताया। और हम ये बात जरूर आप लोगों के बीच में बोल के जाते हैं, भले ही हम देर में आए, लेकिन जिन जिन ने हमको सुना, भाई बहनों ने हमको प्यार दिया, स्नेह दिया और दूर तक बुलाया। हम हैदराबाद भी गए, वहाँ पर हैदराबाद में तेलंगाना और आंध्र 2 प्रदेश में हमारे संस्था का जो दुष्प्रचार चल रहा था, लोगों ने अनेक प्रकार की भ्रांतियां पैदा करनी शुरू कर दी थी। वहाँ पर हम गए और हमारे जो शांति सरोवर वहाँ पर है, हमारी दीदी जी ने बुलाया, हम गए और वहाँ पर जब लोगों ने दुष्प्रचार किया, जो वीडियो ऑडियो आदि हमको दिखाए गए, तो मैंने सावधान कर दिया लोगों को कि अगर संस्था के ऊपर कोई आंख भी उठाएगा तो हमारे जैसे संत धर्माचार्य उनको जेल भिजवाने का कार्य करेंगे। और हमारे लिए तो जब भी कहीं जाते हैं तो राखी बांध दी जाती है,
तो ये कहावत भी है ना, भैया मोरे राखी के बंधन निभाना तो हमें तो निभाना ही पड़ेगा इस संस्था के लिए। अगर हमको कुछ भी करना पड़ेगा, जैसा भी जरूरत पड़ेगी, हम आज पहले भी बोले हैं, आज भी बोले हैं, हम अपनी राष्ट्रीय संत सुरक्षा समिति के माध्यम से जितने भी संत धर्माचार्य जुड़े हैं, हम आप सब लोगों के मदद के लिए जैसा भी जरूरत पड़ेगा हम लोग लड़ने के लिए भी तैयार हैं। आप लोग अपना कार्य करिए, आप लोगों का कार्य श्रेष्ठ है, पवित्र है, त्याग का है। इस रास्ते पे चलना सबका बस का बात नहीं है। आज कोई घर में डॉक्टर बन जाता है तो घर परिवार चलाता है और अपना बंगला बना लेता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, घर परिवार को बढ़ाने रुपया कमाने में लग जाता है। लेकिन यह संस्था ऐसी है कि यहाँ पर इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं और बड़े बड़े मैकेनिक, जितने भी दिमाग से तेज लोग हैं वो सब इस संस्था में हैं। यहाँ पर शायद हमारी डॉक्टर बिन्नी जी दिखाई पड़ रही हैं, आप ही हैं? मुझे चेहरा याद आया, 8 वर्ष पहले हम डॉक्टर बिन्नी जी से मिले थे ग्लोबल हॉस्पिटल में। तो ऐसी डॉक्टर, तेजस्वी डॉक्टर, और ऐसा हॉस्पिटल, कैसा भी बीमार चला जाए आधा तो ठीक कर देते हैं आप लोग अपने प्यार और वाणी से। इतना प्यार स्नेह से आप लोग बोलते हैं, मिलते हैं कि आधा बीमार तो वैसे ही ठीक हो जाता है। तो ऐसे ऐसे डॉक्टर, ऐसे ऐसे इंजीनियर, ऐसी ऐसी सोच रखने वाले आज कोई एक आश्रम नहीं बना पाता। और इस ब्रह्मा कुमारी संस्था के आज हमारे भारत में ही कोने कोने में संस्था के जो हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर, इस संस्था के सभी सेंटर हैं। और यही नहीं, देश ही नहीं, आज कई देशों में इस संस्था का विस्तार है और आज लोग जुड़े हैं। अगर अच्छा कार्य ना हो तो आज हम एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले के लोगों को नहीं जोड़ पाते। कार्य अच्छा हो रहा है, किसी को दिखाई ना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं। सूर्य निकलता है, उल्लू से पूछो कि भाई तुझे सूर्य से क्या दुश्मनी है। सूर्य निकलता है, सारे दुनिया के लोग आंख खोलते हैं, और जब सूर्य निकलता है तो उल्लू आंख बंद कर लेता है। उससे पूछो, बोले सूर्य से तुझे क्या परेशानी है? बोले कि उसका तेज हम अपनी आंखों में सहन नहीं कर पाते। सूर्य खराब नहीं है, उल्लू के अंदर कमी है। वैसे ये संस्था खराब नहीं है, कुछ उल्लुओं को परेशानियां हैं, लोगों को परेशानियां हैं। अगर किसी को सूर्य का रोशनी पसंद नहीं है, परेशानी है, तो ये संस्था बेचारी क्या कर सकती है। संस्था का कार्य अच्छा है, लोगों को परेशानियां होती हैं, लेकिन इस संस्था में डॉक्टर है। एक कहावत है ना कि जब कोई ज्यादा परेशान हो तो एक इंजेक्शन लगा दो, ठीक हो जाएगा। तो हमारे यहाँ तो डॉक्टर, इंजीनियर, सारे पढ़े लिखे लोग सभी लोग हैं। तो जो लोग खराब हैं उनको भी ठीक करने का कार्य संस्था के माध्यम से किया जाता है। जो लोग व्यसन में हैं उनका व्यसन छुड़ाने का कार्य संस्था करती है। हर कार्य संस्था के माध्यम से होते, लोगों को लाभ मिलता है। ऐसा सुंदर कार्य संस्था में बहुत सराहना करते हुए आप लोगों का ज्यादा समय ले लिए, इसलिए यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम करते। ओम शांति।